Hello everyone, Radhe Radhe, me Monica here are for you. This video is specially made for only and only numerical, which based on combination of the resistance. This topic is tough to the solve the numericals because there are so much puzzleness about the circuit. How to recognize which pair is in the series combination and which pair is in the parallel combination. But by this video it will end because I will explain in the easy way how to recognize series combination and parallel combination. So let's start our topic. Look at this circuit. There is point A and B. हमेशा जब भी आपको कोई भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना होगा, ऑलवेज हमेशा वो दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे लाइक दिस ए एंड बी. आपने देखा भी होगा दो पॉइंट गिवन होते हैं आर 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 के लिए, तभी तो हम वोल्टेज डिफरेंस पता कर पाते हैं. तो इसलिए हमें क्या हुआ, दो पॉइंट ऑलवेज गिवन होंगे. तो देखिए आपको इन दोनों पॉइंट की अक्रॉस ही क्या करना है, हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. अब देखिए इस ए से लेकर मुझे बी तक पहुंचना है कैसे भी करके. सर्किट भले कैसा भी हो, कितना ही टफ हो, कितना ही पजलिंग हो, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से. हमें सिर्फ ए से लेकर के बी तक जाना है. अब देखिए यहाँ पर ए से बी तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं. अब दो रास्ते को हमको क्या करना है, एक सिंगल रास्ता बनाना है. तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले एक रास्ते को सॉल्व करते हैं और फिर हम दोनों रास्तों को मिला के सॉल्व करेंगे. देखो थोड़ा बड़ा है ये वाला, तो पहले इस बड़े वाले को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या करेंगे हम, कुछ इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहेंगे हम. तो देखिए इसको तो एज इट इज़ सेम रहने दीजिए, मैंने इसको एज इट इज़ सेम रहने दिया है ए और बी. इस ऊपर वाले को मैं सॉल्व कर रही हूँ. देखिए अगर मैं इसे खींचकर चौड़ा कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरा, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा. तो देखिए कुछ इस तरीके से मुझे ये सर्किट मिल जाएगा फ्लैट होने के बाद में, जब मैं इसको खींच देती हूँ तो, और समथिंग मुझे कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है. तो अब देखिए मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस. वही मेरी वैल्यूज़ तो सेम रहेगी, 2 ओम, ये 2 ओम और यहाँ मेरा ये 2 ओम. अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, आपको ये मेरे दोनों रेजिस्टेंस एक सीरीज फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये एक के बाद एक बढ़ रहे हैं. देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट इस वाले के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है. हमें कुछ भी नहीं देखना सर्किट में, हमें सिर्फ ये पाथ फॉलो करना है. इस पाथ में हमें सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाई दे रही है और हमने इन्हें ही सॉल्व करना है. तो ये मुझे एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं. ये मुझे किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, सीरीज के अंदर दिखाई दे रहे हैं. और सीरीज के लिए आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू आपका R1 या फिर R2, जो भी आपके रेजिस्टेंस दे रखी है उनका एडिशन. अब देखिए अगर मैं इसके लिए R फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का एडिशन. तो 2 + 2 मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 ओम. क्या मिल जाएगा मुझे, 4 ओम. तो मीन्स अगर मैं अब इसके लिए नया सर्किट ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसके लिए मुझे मिलने वाला है एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि कितने का आया मेरा, 4 ओम का आया. और फिर देखिए यहाँ मैंने ये ए तो लिख ही रखा है और ये मेरा बी चल ही रहा है. और ये मेरा रेजिस्टेंस कितने का है, ये मेरा रेजिस्टेंस 2 ओम का है. मतलब अब मुझे सर्किट कुछ इस तरह का मिल गया है, कुछ इस तरह का मिल गया है. अब देखिए वॉच केयरफुली, दिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द सेम पॉइंट ऑफ दिस अदर रेजिस्टेंस. मीन्स दोनों के फर्स्ट पॉइंट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है. इसका मतलब समझ रहे हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन चुका है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैडम इसके बाद में तो ये आने वाला है तो ये तो सीरीज हो गया ना. नहीं बेटा जी, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करना है. और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट इस वाले के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका सेकंड वाला पॉइंट इसके सेकंड वाले से कनेक्टेड है. मतलब हमारे ए और बी तो अलग है, हमें तो उसके बीच का सर्किट मिलाना है. आप चाहो तो इस लाइन को लंबी भी खींच सकते हो, अब चाहो तो इसको कह सकते हो कि ए यहाँ पर है हमारा, बी यहाँ पर है, बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है. तो आपको दिख रहा होगा सेम पॉइंट मीन्स ये दोनों क्या है, हमारे पैरेलल में है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी. दो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या निकलता है, R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 + R2. इसके लिए R1 क्या हो गया, 4 ओम, इसके लिए R2 क्या हो गया हमारा, 2 ओम. अगर अब मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहूँ इसकी वैल्यू तो क्या मिलेगी मुझे, देखिए R1 क्या है मेरा 4, R2 क्या है मेरा 2 अपॉन 4 + 2.
तो मुझे क्या आकर होगा, 4 2 जा 8 और 4 और 2 6। अगर मैं इन दोनों को काटती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8/6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो मुझे क्या मिल रहा है, 4/3। तो मीन्स अगर अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे किस फॉर्म में मिलने वाला है, ये समथिंग कुछ इस फॉर्म में मिलने वाला है। देखिए यहाँ मुझे मिलता है A और यहाँ मुझे मिलता है B, और क्या निकल के आ रहा है मेरा टोटल R आ रहा है मेरा 4/3 ओम। तो ये मेरा क्या मिलता है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल रहा है। सो नेक्स्ट we will solve the another question. So next circuit is given like this. कुछ हमें बॉल टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है। Here are the same values like 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm. हमें कुछ इस तरीके का बॉल टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है और हमें चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। सो अब हमें एक सर्किट फाइंड आउट करना है। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले अपने पॉइंट्स देखिए, जो दो पॉइंट्स के बीच में हमें आपका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो मीन्स मेरे पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मतलब मुझे ए से लेकर के कहाँ तक जाना है, मुझे बी तक जाना है। अब देखिए फिर सेम मेरे पास ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है, ये वाला। सबसे पहले हम रास्ते कम करने की कोशिश करते हैं, छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मुझे ए और बी तक जाना है, पहले मैं इस वायर को खींच लूँ, सेम उस तरह की पहले की तरह खींच लूँ, तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, ये वायर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये देखिए सेम वैल्यू 2 ओम और सेम वैल्यू 2 ओम। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर सिमेट्रिसिटी है, जो मेरे ए बी का जो सेम रास्ता है, सेम ही रास्ता मेरे नीचे है। तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी बना सकती हूँ, सेम रेजिस्टेंस बन जाएगा मेरा खींचकर। तो देखिए मुझे यहाँ पर इस तरीके से मिल चुका है 2 ओम 2 ओम। अब आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है, एक सिंपल सा सर्किट जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इस पूरे को मत देखिए, इसके साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। अभी सबसे पहले इस रास्ते को इजी बनाइए, हमें जो ए तक बी तक पहुँचना है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इन दोनों रेजिस्टेंस पे से फोकस करना है। तो ये दोनों किस में है, हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। दिस टू रेजिस्टेंस आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड यू नो ऑलरेडी व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, एडिशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस। व्हाट इज द एडिशन, 2 + 2 = 4। तो हमें आर क्या मिल जाएगा, इसके लिए टोटल आर क्या मिल जाएगा मुझे, 2 + 2 = 4 ओम। सेम अगर मैं इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करना चाहूँ, सीरीज में है ही मेरा ये भी, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो इसके लिए भी मुझे आर क्या मिल जाएगा, 2 + 2 = 4 ओम। तो अब मैं नया सर्किट ड्रॉ करती हूँ, तो नया सर्किट ड्रॉ करने पर मुझे क्या मिलता है, एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या मिली है मुझे, 4 ओम इक्विवेलेंट निकालने के बाद में। उसी तरीके से मैं यहाँ पर ए लिख देती हूँ और यहाँ पर मेरा क्या है, बी लिख देती हूँ, और नीचे वाले रेजिस्टेंस को भी क्या मैं लिख देती हूँ, एज इट इज़ 4 ओम लिख देती हूँ, जो मेरा यहाँ पर इक्विवेलेंट आया है। देखिए अब मुझे कितना ईजी सा सर्किट मिल रहा है। अभी भी मुझे दोनों पाथ मिल चुके हैं, ये एक सिंपल पाथ हो चुका है, ये एक सिंपल पाथ हो चुका है, लेकिन अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको सिंगल पाथ में। सिंगल पाथ के लिए मुझे देखना होगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे किस वे में कनेक्टेड है। तो देखिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसका सेम पॉइंट इस वाले के सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। मैंने अभी भी कहा इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखना है। देखिए सर्किट आपको दिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ से चल रहे हो और यहाँ से चलते चलते आप ये सोचें कि मैडम इसका दूसरा वाला पॉइंट इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, तो देखिए 4 और 4 सीरीज में कनेक्ट होनी चाहिए। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम लूप नहीं चला सकते, क्योंकि हमें तो क्या करना है, ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका है, जब कट लग चुका है, मतलब आप इसे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। आपको तो ऑलरेडी इन दोनों के पॉइंट के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसको ये वाला लूप नहीं चला सकते। आपको इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखना है कि क्या ये दोनों सेम पॉइंट पर है। देखिए इन दोनों का पॉइंट इसी पे आके मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अकर हो गए। तो हमें क्या करना है, इसका ध्यान रखिए आप। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है आसानी से कैसे निकलता है, दो रेजिस्टेंसेस के लिए आप चाहें तो सिंपल पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। 1/r = इन दोनों का क्या मिलता है हमें, 1/r1 + 1/r2। आप चाहे तो ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। ये वाला पाथ फॉलो करके 4 आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ मिल जाएगा 1 + 1 एलसीएम सॉल्व करने पर तो क्या मिलेगा 2/4, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 1/2 ओम। आप चाहे तो इस तरीके से, ये 1/r मिला है,
अगर मैं इसको आर में कन्वर्ट कर लूँगी, मतलब जस्ट अपोजिट कर दूंगी, तो यहाँ पर भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा 2/1। 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब मुझे आर इक्वल टू क्या मिला है 2 ओम मिल चुका है। आप चाहो तो दूसरा मेथड भी है हमारे पास। दूसरा मेथड कैसे, हमने डायरेक्टली पता कर रखा है आर इज इक्वल टू क्या होता है R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 मतलब 4 इंटू 4 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 4। तो आप डायरेक्ट भी 4 4 16 और 4 4 8, तो 8 2 16। आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते तो। ठीक है, तो इसके बाद में हमें लास्ट इक्विवेलेंट सर्किट क्या मिल रहा है वो देखिए आप। इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट क्या मिल रहा है, ए पॉइंट, एक सिंगल रेजिस्टेंस, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलकर हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल रेजिस्टेंस। ये मेरे ए पॉइंट और ये मेरे बी पॉइंट, और इसके बाद में मुझे मिल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। देखिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में मिला है, ए और बी के बीच में मिला है। अगर हम इन ए और बी वाले पॉइंट को कंज्यूम करते हुए सर्किट सॉल्व करेंगे, हमसे कभी भी मिस्टेक नहीं होने वाली, और ना ही हम गलती से कभी सीरीज और कॉम्बिनेशन में गलतियां कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गलती होने के चांसेस क्या क्या थे। यहाँ पर गलती होने के चांसेस ये थे कि अगर हम इस सर्किट को देखें तो आप ये मत कर दीजिएगा कि मैम ये देखो दोनों हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। आप ए को भूल जाओ, इस वाले पॉइंट को भूल जाओ और इन दोनों को सीरीज में कर दो। तो यहाँ पर ये गलती हो जाती है, बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं और उनका फिर आंसर क्या होता है, गलत आता है, या फिर सर्किट उन्हें कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। बट अगर आप दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नजर नहीं आएंगे और सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से मिलता है। दिस इज द फुल व्यू ऑफ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सर्किट इज गिवन लाइक दिस। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, look at here. First of all, look at the points, point A and point B. अब इस point A and point B को हम कैसे सॉल्व करें, इजीली क्या होगा, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस ये फोकस करना है। तो ये फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए ये वाला मेरा सर्किट थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। मुझे जाना तो A से B तक है, पर देखिए पहले मुझे इसको पार करना पड़ेगा। ये थोड़ा बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या मैं इसको इजी बना लूँ, फिर यहाँ से तो मेरा सर्किट इजीली, यहाँ से तो मेरे को इजीली निकल जाऊंगी। फिर यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बढ़ गई, देखो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, देखो बहुत सारे, कितना पजल्ड हो चुका है। इसको भी मैं क्या कम करके एक बना लूँ तो मैं आराम से इस वाली पाथ पे ए से लेकर बी तक पहुँच जाऊँगी। अब मुझे ए से बी तक पहुँचना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए मैं इस वाले सर्किट को ले रही हूँ, सबसे पहले छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ, सिंगल रेजिस्टेंस में लाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको ये स्ट्रक्चर पहले कैसा दिखाई दे रहा है ये सोचिए, या तो ये सीरीज होगा या फिर ये क्या होगा, पैरेलल होगा। अब ये पहचान लिया ना, तो फिर आपको प्रॉपर्टी लगानी है आपकी, और प्रॉपर्टी लगाने के आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो देखिए इनका फर्स्ट सिरा एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और इनका एंड वाला सिरा एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो आपको पता चल रहा है ऐसा तो सिर्फ हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो दीज आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अगर मैं यहाँ पर ये सिर्फ सिमेट्री बन रही है, इसके रेस्पेक्ट में एक सिमेट्री बन रही है कि जो आंसर इसका निकल के आने वाला है वही आंसर इसका निकल के आने वाला है। तो मैं एक ही बार निकाल लेती हूँ और इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूंगी। तो देखिए अगर मैं इसके लिए आर इक्विवेलेंट निकालने वाली हूँ तो हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है R1, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 1/3 प्लस सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के लिए 1/3 प्लस 1/r3। R3 मेरा क्या है 3 ओम। तो समथिंग मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है इसके लिए। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसको मैं सॉल्व करूँगी सेम एज एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, तीनों सेम है तो एलसीएम मेरा 3 आ जाएगा। जब तीनों बेस सेम होते हैं, हमारे नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं, एज इट इज हो जाते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3, 1 + 1 + 1 क्या होगा 3, 3/3। तो 1/r मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को कट करती हूँ तो ये मुझे मिल जाता है 1। अब मैं अगर 1 को अपोजिट करना चाहूँ और यहाँ से r फाइंड आउट कर दूँ, जस्ट उल्टा कर दिया मैंने, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, तब भी 1 ओम मिलेगा। मतलब ये जो मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नजर आ रहा है, इसका सीधा सा क्या है 1 ओम। देखिए अगर मैं इसके लिए भी सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे सेम r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 ओम। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके लिए नया सर्किट ड्रॉ करने वाली हूँ। क्या करना चाह रही हूँ, मुझे इसके लिए एक नया सर्किट ड्रॉ करना चाह रही हूँ। तो देखिए मुझे सर्किट किस तरीके से मिलने वाला है, ये मैंने ए पॉइंट बना दिया है मेरा। अब देखिए इस ऊपर वाले का मुझे सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है, इस कॉम्प्लिकेटेड का।
तो मुझे इन तीनों का मिलाकर क्या रेजिस्टेंस मिला है, 1 ओम मिला है। अब देखिए ये बीच वाला तो मुझे ऑलरेडी गिवन है पहले से ही इजीली। थर्ड वाले को देखिए, इस कॉम्प्लिकेटेड को मैंने बनाकर छोटा कर दिया सिंगल रेजिस्टेंस में, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 ओम आकर होगा, और यहाँ पर मैं बी पॉइंट लिख रही हूँ। अब देखिए ए से बी तक पहुँचने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा पाथ मिल चुका है, मुझे एक सिंपल सा रास्ता, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो देखिए फर्स्ट का सेकंड पॉइंट कनेक्टेड है आपके सेकंड के फर्स्ट पॉइंट से, एंड सेकंड का सेकंड पॉइंट आपके थर्ड के फर्स्ट से। साफ दिखाई दे रहा है आपको, इतने क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद में आपको आइडिया हो चुका होगा कि अब क्या बनने वाला है। ये आपका बन रहा है एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, R = इन तीनों का एडिशन, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 क्या मिलता है आपको, 3 ओम। अब तो देखिए आप लोगों को याद हो चुका होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। फिर तो मैथ्स कैलकुलेशन है जो हमारे लिए बहुत ईजी और हम कर सकते हैं, एलसीएम लेकर आपको सॉल्व आउट करना है। बट लास्ट में आप 1/R को कन्वर्ट करना ना भूलें। बच्चे अक्सर इसी में गलती करते हैं, 1/R को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और वही आंसर लिख कर आ जाते हैं, जबकि ये क्या है हमारा बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या निकल गया, हमारे पास R = 3 ओम निकलता है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 पॉइंट्स बना दिए। 2 पॉइंट्स बनाने के बाद में आपने क्या करा, एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लिया। क्या करा आपने यहाँ पर, एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लिया, और इसके इक्विवेलेंट क्या मिला है मुझे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या मिला है, एक सिंगल रेजिस्टेंस 3 ओम। और यहाँ मैं एज इट इज पुट कर रही हूँ A एंड B। तो ये मुझे क्या मिल चुका है, मेरा आंसर मुझे मिल चुका है इस क्वेश्चन का। सो हमने हर तरह के क्वेश्चन करके देखे। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं, कुछ थोड़े टफ लेवल के आते हैं, जैसे हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल किया, तो ये कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। प्लीज़ आप मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके ऊपर, जितने हो सकते हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सेम मेथड से। मेरी गारंटी है अगर आपने दोनों पॉइंट्स को कंज्यूम करके सॉल्व किए, आप कहीं भी नहीं रुकने वाले और आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं आएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the thermal effect of the current. Thank you for watching my video.